गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस यूनिट का मींस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप सभी बच्चों को मैं यही बात बताने वाला हूँ, प्लीज़ मोल की डेफिनेशन के ऊपर मत जाना एक बार। तो जो चीज़ आपको करवाई जा रही है प्लीज़ उसको फॉलो करना, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं बेटा जी, जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया कि किसी भी एलिमेंट्स के पास उसका एटॉमिक मास होता है। ओके, जैसा आपने पढ़ा बेटा नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, तो इस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका एटॉमिक मास होता है दैट इज द 14 ग्राम। ओके, फॉर एग्जांपल आप कार्बन को लेके जा सकते हो बेटा, कार्बन का जो एटॉमिक मास रहेगा दैट इज द 12 ग्राम। ओके, और कोई भी आप एग्जांपल लेके जा सकते हो बेटा, मीन्स किसी भी एलिमेंट्स का जो मास होता है हम उस एलिमेंट के मास को हम एटॉमिक मास का नाम दे देते हैं। ओके, तो उस एटॉमिक मास की हेल्प से हम बेटा मोल कंसेप्ट की मीन्स मोल की डेफिनेशन को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस स्क्रीन के अंदर लिखा बेटा मैंने 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट्स, मीन्स किसी भी एलिमेंट का जो 1 मोल होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। मीन्स किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास होता है वो हमेशा उसके 1 मोल के इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप देख सकते हो, अगर मैं पूछता हूँ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन दैट विल बी इक्वल टू द 14 ग्राम्स। ओके, एंड 1 मोल ऑफ द कार्बन दैट विल बी इक्वल टू द 12 ग्राम्स। और भी आप कोई भी एलिमेंट्स लोगे बेटा, मीन्स उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो हमेशा उसका 1 मोल के इक्वल रहेगा। ओके, तो इससे रिलेटेड बेटा हम प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करेंगे। प्लीज़ एक बार आप डेफिनेशन को क्लियर करते चलना, स्टेप टू स्टेप बेटा इसको सोल्व करेंगे। मोल कंसेप्ट की हम 2 से 3 मतलब 3 से 4 डेफिनेशन को पढ़ेंगे। उन 4 डेफिनेशन को करते ही बेटा पूरा मोल कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन है दैट डेफिनेशन इज बेटा, अगर आपको एलिमेंट्स नहीं मिलता मीन्स आपको एलिमेंट की जगह पे कोई मॉलिक्यूल्स मिलता है तो उस मॉलिक्यूल की मोल की डेफिनेशन क्या रहेगी। तो ध्यान रखना है बेटा, 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल्स मीन्स किसी भी मॉलिक्यूल का जो 1 मोल होता है दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास। मीन्स उस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास रहेगा वो हमेशा उसके 1 मोल के इक्वल रहता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा अब आपको पता था नाइट्रोजन एक एलिमेंट है, बट नाइट्रोजन जब N2 के अंदर चला जाएगा दैट विल बी इक्वल टू दैट विल बिकम्स द मॉलिक्यूल्स। तो इट मीन्स 1 मोल ऑफ N2 विल बी इक्वल टू द 28 ग्राम। ओके, क्योंकि बेटा एक नाइट्रोजन का मास 14 ग्राम होता है और N2 का जो मास रहेगा दैट विल बी इक्वल टू द 28 ग्राम। ओके, एंड 1 मोल ऑफ CO2, CO2 इज ऑल्सो मॉलिक्यूल्स, तो 1 मोल CO2 का जो मास होता है दैट विल बी इक्वल टू द 44 ग्राम। ओके, ऑन द सेम वे बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो वॉशिंग सोडा 1 मोल ऑफ Na2CO3 10H2O। तो इस कंप्लीट मॉलिक्यूल का जो 1 मोल रहेगा वो रहेगा बेटा इस मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल। तो इस मॉलिक्यूल्स का बेटा इस टाइप के हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स का मैंने मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना सिखा दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने यही पढ़ा। तो आपने देखा बेटा Na2CO3 10H2O, तो आपने पढ़ा बेटा सोडियम का मास होता है 23, 2 एलिमेंट्स हैं बेटा सोडियम के 2 × 23 प्लस कार्बन है बेटा 12, ऑक्सीजन बेटा 3 एलिमेंट्स हैं 3 × 16। अब H2O का 1 मोलिक्यूल H2O बेटा 18 ग्राम्स के इक्वल होता है, तो 10 H2O हैं तो प्लस 10 18 टोटल दैट विल इक्वल टू द 286 ग्राम। मीन्स 1 मोल ऑफ वॉशिंग सोडा दैट विल इक्वल टू द 286 ग्राम। अब हम बेटा इस कंसेप्ट के ऊपर जो आप अभी आपने पढ़ा इस कंसेप्ट के ऊपर हम देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व होगा। तो बेटा क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ा है बेटा आपको कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग्स, मीन्स 7.8 ग्राम 85 ग्राम ऑफ द आयरन के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने रहेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा 4.68 मिलीग्राम ऑफ द सिलिकॉन, 4.68 मिलीग्राम सिलिकॉन्स के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स रहने वाले हैं। 65.6 माइक्रोग्राम ऑफ द कार्बन के अंदर कितने मोल्स रहेंगे। तो फर्स्ट पार्ट को बेटा मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने देखा बेटा इन्होंने पूछा गया है 7.85 ग्राम ऑफ आयरन के अंदर टोटल नंबर ऑफ द मोल्स कितने रहेंगे। तो आयरन इज अ एलिमेंट्स
ओके, तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा जो आयरन होगा, तो आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा जो आयरन होगा, आयरन इज अ एलिमेंट। तो आयरन के एक एलिमेंट का जो मोल होगा वो बेटा आयरन के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। मींस 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू द 55.5 ग्राम, क्योंकि बेटा जी आयरन का जो 1 मोल होता है दैट विल बी इक्वल टू द 55.5 ग्राम। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं। तो 1 मोल ऑफ आयरन विल बी इक्वल टू द 55.8 ग्राम। ओके, अब आपको बेटा ये डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी कि 1 मोल ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक मास। तो अब इस डेफिनेशन को, इसको बेटा इस टाइप से भी हम नोट कर सकते हैं। 55.8 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1 मोल, एंड 1 ग्राम ऑफ आयरन इज इक्वल टू 1/55.8 मोल्स। अब आपको बेटा क्वेश्चन के अंदर पूछा गया 7.85 ग्राम ऑफ आयरन विल इक्वल टू द 1/55.8 मल्टीप्लाई बेटा 7.85 ग्राम। तो आपका जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे वो आ जाएंगे बेटा 0.141 मोल्स इस आयरन के अंदर आ जाएंगे। मीन्स इस गिवन क्वांटिटी के अंदर बेटा इतने नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे। ओके, तो आपने सेकंड और थर्ड पार्ट बेटा खुद ट्राई करके देखना है। फर्स्टली क्या करना है बेटा, इस मिलीग्राम को, ओके मिली बेटा सभी को पता होगा, इस मिलीग्राम को आपने क्या करना है बेटा ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। ऑन दी सेम वे बेटा इस माइक्रोग्राम को भी आपने सिंपल ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद इन दोनों पार्ट को बेटा क्वेश्चन को सोल्व करते ही प्लीज़ इसके जो भी आपके आंसर मिलते हैं प्लीज़ मेरे को बेटा व्हाट्सअप करना है आपने। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।